हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। वेलकम टू संडे। आज संडे है। सुबह सफाइयाँ करके अभी मैं नीचे आया इनको वॉक के लिए, क्योंकि आज कोई भी स्टाफ नहीं है। और अब से 99.9% सारी सफाइयाँ, तीनों टाइम का खाना, इनकी ग्रूमिंग, सब चीज़ें मैं खुद ही कर रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि वो टच मेरे से मिस हो रहा था बहुत टाइम से। तो मैंने अब इनकी जिम्मेवारी खुद ले ली है। आपने देख लिया होगा, पार्क में लेके आया हूँ इन दोनों को सैर कराने के लिए। बुरा हाल है, कल रात को हो गई थी हल्की फुल्की बारिश, तो पार्क पूरा गीला है। आप देख रहे हो ना, कीचड़ भी है कहीं कहीं, तो इसलिए मैं जोई को लेके नहीं आया। और आज अपने हाथ में लेके आया हूँ मैं ये स्टिक मैं क्यों अपने साथ रखता हूँ, इसलिए कि सुबह सुबह पार्क का दरवाज़ा खुला होता है, कोई भी अंदर हो सकता है, स्ट्रीट डॉग या वो, तो मुझे इनको कंट्रोल करना पड़ता है। और ये बचपन से मैंने इनको सिखाया हुआ है कि अगर मेरे हाथ में स्टिक है ना, तो ये 4 कुत्ते भी आ जाए तब तक मुंह नहीं खोलेगा जब तक ये स्टिक मेरे हाथ में। पासा मेरे डंडे का जोर है, यस है डंडे का जोर, तो ये उस हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं है मैं इनको मारूंगा, बट इनको पता है कि ये लगेगी ना तो बहुत दर्द होगी, समझ रहे हो। और इनको लगी हुई है बचपन में, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं मारा। बंदा अपनी गलतियों से ही सीखता है। ये लो, अपनी दातुन इसके हाथ में आ गई है, देखो स्टिक है ना मेरे हाथ में, देख लो बॉल भी खाली पड़ी है, ये तब भी पिक नहीं कर रहा है। ओला बॉल ले ले बॉल ले ले ना, ये वाली बॉल ले ना। ये देखो मेरे हाथ में स्टिक है, नहीं तो आपको लगता है कि इसने बॉल छोड़नी थी। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं बॉल उठाता हूँ। तेरे पैर में दर्द है, ये देखो इसकी शक्ल देखो पहले तो आप, ये देखो इसकी शक्ल गुंडे की है, गुंडा। ये रही लेडी वाली, ये गुंडा है, गुंडा। ये देखो शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो बस। आप देखो, बताओ मुझे इसकी शक्ल देख के आपको क्या लगता है? क्या ये शरीफ है और गुस्से वाला है, या फिर ये बदमाश है और गुस्से वाला है? और इधर लेडी वाली को देखो, ये तो भूखी है बेचारी, इसको तो कुछ नहीं चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ ये। और ये देखो ये गई बॉल। आजा वापिस, आजा जल्दी आ। ये देखो ये बॉल है, ये अपनी दातुन में मस्त है। आप ये देख रहे होगे, इतने आप लोग ये सोच के परेशान होगे कि बब्जी तो चलो अपनी दातुन कर रहा है, लेडी वाली ऐसे क्यों बैठी है और थोड़ी दूरी पे आपके पास बॉल पड़ी है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे हाथ में है एक छड़ी, स्टिक, जिनसे मैंने इनको बचपन से ट्रेन किया है और अपना डर डाला हुआ है, और स्टिक का डर डाला हुआ है। ये देखो स्टिक के पास बॉल आ गई ना, ये देखो अब इसकी मूवमेंट नहीं है कि मैं बॉल ले लूँ, ये वहाँ बैठ जाएगी आराम से, सबमिट कर देगी अपने आप को, और फिर कहेगी कि जब पापा स्टिक छोड़ देंगे, ठीक है, बॉल उठा लेंगे, मुझे देंगे तो मैं ले लूँगी। समझ आई आपको? तो बेसिकली क्या है, ट्रेनिंग की टिप यही है, आपको हमेशा ही अपने गार्ड डॉग्स को थोड़ा सा डरा के तो रखना पड़ेगा। मुझे पता है लोग नहीं मानेंगे इस चीज़ को, बट जिनके पास है और जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उनको पता है मैं किस चीज़ से बात कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा इन बेचारे जानवरों को मारो, नहीं, बट एक डर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये डोमिनेंट हो जाएगी। ये ले जा। आज मैं बब्जी को मना भी नहीं कर रहा कि जो तूने करना कर ले, संडे आज मेरी भी ऑफिस की छुट्टी है, बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से सेटल हुए हैं मम्मी के साथ। ये रही मेरी स्टिक, ये मैंने फेंक दी, अब ये दोनों अपनी मस्ती करेंगे। अब देखो वो चली गई ना, जैसी स्टिक फेंकी, इसकी हाव भाव ना सबसे ज़्यादा ना इंटेलिजेंट ये है, ये बहुत ही ज़्यादा अपनी लैंग्वेज के अंदर आजकल ना, मैं आपको बोलना नहीं चाहिए, है तो मेरी बेटी, बट बड़ी हरामी है ये, ठीक है। ये ना ये मौके पे चौका मारती है। ये ऐसी लड़की है जो जहाँ परिस्थिति या फिर जहाँ सिचुएशन अच्छी होगी ना, वहाँ चली जाएगी और अपनों को छोड़ देगी। धोखेबाज है एक नंबर की। देख लो बॉल आ गई हाथ के अंदर, क्योंकि स्टिक पड़ी है यहाँ पर। ये लो, ओए दातुनबाज, अब आप बताओ कि आपको इसके पैर के अंदर कुछ फ़र्क लग रहा है कि नहीं लग रहा? देख लो दोनों पैर पड़े हुए हैं, आराम से भाग रहा है, साथ में रोज़ रेगुलर मेडिसिन चल रही हैं जॉइंट की और हिप डिस्प्लेसिया की। तो गर्मी तो देख लो आप, मेरे कपड़े पूरे गीले हो गए हैं, सुबह सफाई किया, अभी जाके इनको सेटल भी करना है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, पर आज मैं सोच रहा हूँ कि इनको बाहर रखूँ, एसी के अंदर ना रखूँ। पूरा हफ्ता ये एसी के अंदर रहते हैं, एक दिन ये डिज़र्व करते हैं थोड़ा बाहर रहने के लिए, क्योंकि अभी ये थक जाएंगे। एकदम एसी की हवा दूंगा तो ना इनके लंग्स के अंदर वो एसी की हवा बहुत हार्म करती है। ये क्वेश्चन है और एक बहुत क्विक टिप है आप लोगों के लिए जिनको बहुत साल हो गए हैं डॉग्स रखते हुए और वो अपने डॉग्स को बहुत हेविली एक्सरसाइज कराते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ उनके लिए और किसी के लिए नहीं। मैं अपने डॉग्स को पिछले 13 साल से एक्सरसाइज करा रहा हूँ खुद। पहले हमारे पास बंदे थे जो कराते थे, ठीक है। बाय द वे वी आर नॉट डॉग ब्रीडर्स, हम डॉग लवर्स हैं, ओनली डॉग लवर्स, नॉट एनिमल लवर्स,
ओनली डॉग लवर्स, हम चिकन खाते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कोई नहीं चाहिए। जो भी लोग अपने डॉग्स को बहुत ज़्यादा हैवीली एक्सरसाइज कराते हैं, बड़े गार्ड डॉग्स रखे हुए हैं, तो आप उसको सप्रेस कैसे करते हो? एसी में तो लेके नहीं जाते होगे। जैसे ही कभी भी अपने डॉग को, अगर आपने बहुत हैवीली एक्सरसाइज चाहिए, उसकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप कभी भी उसको डायरेक्ट एसी में मत लेके जाइए। इवेंचुअली साल 2 साल बाद आपको उसकी एक खांसी के अंदर आवाज़ सुनेगी और डॉक्टर उसको कहेगा कि आप उसे लंग्स का एक्सरे कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, बहुत सारी चीज़ें वो कराइए। और फिर बाद में पता क्या बोलेंगे कि आपने ना इनको एसी में रखा, इनके लंग्स के अंदर ना एक प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं कभी भी बहुत हैवी एक्सरसाइज के बाद अपने डॉग्स को एसी में नहीं रखता। मैं थोड़ी देर इनको शांत होने देता हूँ, पानी भी नहीं देता, इतना सा पानी देता हूँ ताकि इनकी जीभ गीली हो जाए। जब ये थोड़े शांत हो जाते हैं थोड़ा पानी और देता हूँ, फिर थोड़ा पानी और देता हूँ। जब इनका पेट भर जाता है इनको पंखा चलाता हूँ, धीरे धीरे बॉडी को नॉर्मलाइज करता हूँ, और फिर अगर मन करे तो एसी में। आज जैसे ये देखो, ये तो लगा हुआ है, आज तो ये पागल हो गया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ये देखो, ओए होए, ठीक है। तो मैं इसको, आज तो एसी नहीं मिलेगा, ये देखो, ये इधर ये लग गई है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते रहो बेटा। ये लो शुरू हो गया। अब ये दोनों का कंपटीशन शुरू हो गया। ये लो, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, हैं? ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसे, हैं? क्यों कर रहे हो तुम ऐसे, क्यों कर रहे हो, बताओ ना। ये देखो, ये लो, ये दोनों के दोनों नहीं बात आएंगे। ये है बब्जी, ठीक है, और ही लेडी वाली। ओए होए, ओए होए, ओए होए, ओए होए। सो फाइनली इनकी सैर करा दी, पानी वानी पी रहे हैं। जोई को मैं अपने साथ ही लेके जाता। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इनको मैं शांति से ना सांस लेने दूँगा, उसके तो हालत बहुत ख़राब है। हटो यहाँ से दोनों के दोनों, हट जाओ। और इसके बाद मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं। नीचे मुझे शिवाय की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, वो चिल्लाई जा रहा है। आप अब बेजरा तू भी आ जाओ, तू भी आ जा, थक गया मुझे पता। तो किसने कहा था इतनी दातुन करने के लिए, क्यों करता है इतनी दातुन, मत कर। जोई, उसके मुंह में हाथ डाल दिए, तेरे को पता है कौन है वो, पता है ना तुझे? ये नए बच्चे आते हैं, इनको पता है नहीं, बाप से पंगा ले रहे हैं। पापा है वो आपके। चलो, गर्मी लग रही है, मुझे भी लग रही है, पर क्या करें, अभी मैं नहीं कर सकता ना, एसी में नहीं डाल सकता मैं। पानी पिया तूने? चलो, और पी ले थोड़ा सा, चलो। गर्मी तो है ना, ओला, गर्मी है ना, है? अक्ल नहीं है तुम्हें, उसको मुंह चाटी जा रही है। तूने दे ना बब्बे, पीने की भी तो नहीं है, पूरा पानी गिरा देती है, पीती क्या है। तो बब्जी ना मुझे देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो गया कि ना मैं जोई को ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैंने इसको अपने अंदर क्यों छुपा लिया। कुछ नहीं, इसको भी पता होना चाहिए कि इसकी भी इम्पोर्टेंस है, ये भी फैमिली का पार्ट है ना। चलो हटाओ, जल्दी हट जाओ, जल्दी हट जाओ। मैं पानी आ रहा था, इसका पीना यहाँ से पी। गुड, हाँ चलो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब मैं तुम्हारा फ़ैन ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद आराम से बैठो थोड़ी देर, मुझे पीछा छोड़ो मेरा, मैं जाके बच्चे भी संभालूँ, नीचे से चीखने की वजह। तो यहाँ पे जे कर रहा है आज संडे के दिन कुछ एक्सरसाइज। तू तो, हाँ, इसका मतलब क्या है वो भी बता दे, हम ताकि तेरे से कम्युनिकेट कर पाए अच्छे तरीके से, बता। हाँ, पानी पीना, उधर बैठो पहले आप। आज सुबह से हम शिवाय के पीछे पड़े हुए हैं। आज हम इसका ना मतलब जो ये मुंह से 4 अक्षर निकालता है उसको ना डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी ये बोल रहा है हम उसके 3 ऑल्टरनेटिव दिमाग में लेके आ रहे हैं कि क्या मतलब है, ताकि वो बेचारा हमसे बात कर पाए। तो कंबल कोट कर शिवाय मम्मा, अच्छा ये लो वाटर ले लो, वाटर ले लो, वाटर ले लो, वेरी गुड। खोलो और पी लो, खोलो और पी लो, पानी चाहिए था ना आपको। तो बच्चा ना अपने हिसाब से चलता है, ये हमें बड़ी मेहनत लगेगी, 1-1.5 साल इसके साथ लगना पड़ेगा और ताकि हम इसके माइंड का सेटअप समझ सकें। क्यों मम्मा? हाँ जी बेटा, बिल्कुल लगना पड़ता है पेरेंट्स को बच्चे के साथ। हमारी मम्मी ने हमें वही सलाह दी है जो एक बाहर वाला भी देता है, बच्चों को माँ बाप को लगना ही पड़ता है, ठीक है। अब आपको मैं मम्मी के शूज़ के अंदर पैर डाल के बात करूँगा और मम्मी मेरे शूज़ में पैर डाल के बात करेंगी। एक बार दोबारा बोलूँगी कि मम्मी हमें इसके साथ, अब मैं आपकी मम्मी हूँ, अब आपको लगना है, अब आप मुझसे पूछो कि ऐसे वो तो
पीछे बच्चों के साथ पेरेंट्स को लगना है। मम्मी बोलो मुझे, मैं आप मम्मी बनी ना, बोलो। हाँ जी। इनको समझ नहीं आई ना बात मेरी? आप मेरी जगह हो, मैं आपकी जगह हूँ, आपको जो मैंने बोला है और आपने जो दिया उसके बगैर मैं क्या बोलूँगा वो बता रहा हूँ। बताओ पूछो एक बार। क्या बोलते हैं? आपको जो मैंने पूछा है मम्मी क्या हो गया आपको भी? मम्मी की उम्र जैसे जैसे बढ़ी है, बोलो मम्मी अब बच्चों के साथ लगना पड़ता है। मम्मी बच्चों के साथ लगना पड़ता है। तो क्यों होता बेटा, मैं भी तेरे साथ रहूँगी, तेरी हेल्प कराऊँ, तेरे को अकेले नहीं छोड़ूँ, ठीक है? मैं भी लगी थी। ये बोलना चाह रहे कि आपको ये बोलना चाहिए राधर देन आप एक बाहर वाले की तरह जवाब दे रहे हो। वो मैं समझ गई। तो मेरा ना बोला है मेरा ना कोई मन नहीं है किसी का दिल दुखाने का। मैंने यही तेरे मेरे को कहा बड़ा कि मजा हम- आता है मम्मी हम की भी फिरकरी। लगेंगे। मम्मी हम मेरे को भी लगेंगे। बुरा मत मानो, मेरा कोई बुरा मतलब नहीं नहीं बनना है, यार, ठीक है? तो ऐसे मेरा ना नहीं। मेरा मन है कि मम्मी की फिरकरी लेने का, और मैं लेता रहता हूँ ऐसे ही। तो ऐसे मम्मी को लगता है कि राहुल बहुत बड़ा हो गया सोच के अंदर, पर मैं अभी भी इनका बच्चा ही हूँ, जैसे कहती है वैसे ही सीखा हूँ। तो आप क्या अपनी मम्मी की फिरकरी लेते हो या अपनी दादी की फिरकरी लेते हो? अगर लेते हो या अपनी बहन की फिरकरी लेते हो तो ज़रूर बताना है कैसे ली तुमने फिरकरी, ठीक है मम्मी? आपकी फिरकरी ले ली ना मैंने। दोपहर के बजे हैं 2:30। दोनों बच्चों के लिए दादी ने बनाई हैं चपातियाँ और साथ में सब्जियाँ, दोनों मिलके खा रहे हैं। और इधर चल रहा है कुछ खतरों के खिलाड़ी। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और मुझे जाना पड़ेगा बब्जी लेडी ऑली को खाना देने, साथ में जोई का भी ध्यान रखना है। तो आप देख लो कि संडे के दिन आपको 3 टाइम तो ध्यान रखना है, अभी सफाई भी करनी है दोबारा जाके, आप देख चुके हो लाइफ टफ है। तो इट इज़ नॉट ईजी टू बी अ पेट पेरेंट, बट अगर आपके शौक़ है तो आपके साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी बच्चों को संभालने की, चाहे वो पेट हो चाहे वो ह्यूमन हो। चलो मैं नीचे होके आ रहा हूँ, ठीक है? ओके लग गए वो जल गए। हाँ। तो गाइस बड़े दिन हो गए थे, लोग पूछे थे चंपा 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 कहाँ है। चमेली की तो आपको बात समझ आ गई, चमेली तो हीट पे थी और उसका जो झुंड था वो सब बिखर गया। जिसने जो फ़ायदा उठाना था उठा लिया, जिसको वो फ़ायदा देना चाहती थी उसको फ़ायदा मिल गया। तो अब चलते हैं चंपा की तरफ। हाँ मेरा बच्चू, क्या हाल है तेरे? क्या हाल है? एक्सरसाइज करके दिखा रही है, हैं? चंपा की आईज हैं ब्लू, ये देखो। सिट, बैठ जा। ओ चंपा, सुंदर चंपा, वही मेरा बच्चा। तो चंपा बिल्कुल तंदुरुस्त है। चंपा की एज मुझसे कोई पूछ रहा था कि कितनी है, तो चंपा की एज है इस टाइम 8.5 साल। 8.5 साल से 8.5 साल होगी इसकी उम्र। किसकी? चंपा की। कितने सालों से देख रहे हो आप? 8 8.5 साल हो गए हैं पूरे। याद है ना, वहाँ से आई थी आगे से, तो ये आगे से आई थी, वहाँ से एक बच्चा ऐसी भागता हुआ रहा, तब हमने इसको पार्क में रख लिया था। और अब देखो इसकी भी बेटी घूम रही है। हाँ इसकी बेटी वो रही चमेली, ये चंपा वो चमेली है ना। चंपा वही मेरा बच्चू। तो चंपा का कोट नेचुरली है, ये देखो कितना प्यारा। ओए होए, तो चंपा का थोड़ा सा प्यार बनता है ना चंपा। तो चंपा तंदुरुस्त है, लड़ने के लिए फिर तैयार है ना। लाइफ से लड़ के ही 8 साल निकाल दिए हैं इसने, अच्छी लाइफ जी है ना चंपा। वही मेरा बच्चू है। हाँ, तो हमारे यहाँ पे ना एक बंदा जो स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं, जब भी उनको टाइम लगता है दिन में एक चक्कर जरूर मारते हैं और अपने आसपास का 3 किलोमीटर का एरिया वो कवर करते हैं स्कूटी के ऊपर। तो चंपा को आदत पड़ी हुई है नॉन वेज की। हम वेज दे भी दें, दूध रोटी नहीं खाती, उसको चाहिए चावल और चिकन, रोज का है। पर इससे ये चीज़ें 8 साल देखो कितने अच्छे निकल गए, और उस चक्कर में उसकी बेटी भी कितनी तंदुरुस्त है। तो इन द मेन टाइम ये भाई साहब आ गए हैं, कह रहे हैं कि तूने उनसे बात कर ली है। बब्बे ओए, तेरा ही सुसु है, सूंघी जा रहा है। ओला, तो मैंने बब्बे का कॉलर थोड़ा सा लूज़ कर लिया ताकि मैं पकड़ लूँ, क्योंकि इसकी लीश रह गई है अंदर। लेडी ऑली कम। ये रहा बब्बा। बब्बा है गुस्से में, ये देखो बेटा। नहीं तेरे को अब तो मैं कुछ पंगे करने नहीं दूँगा। लेडी ऑली समझ नहीं आ रही तुझे? देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग कहते हैं कि ट्रेन कैसे हैं, ये देखना। अब मैं इनको बोलूँ चलो घर सीधा, चलो
सीधा घर के गेट के पास जाके रुकेंगे, ठीक है। पर अब मुझे जल्दी से खोलना पड़ेगा गेट, क्योंकि मुझे लग रहा है पीछे से शायद वो जर्मन शेफर्ड को भी उन्होंने खोल दी, और मैं नहीं चाहता कोई लड़ाई हो। भागो ऊपर, चलो दोनों ऊपर। तो ऐसी है हमारी ज़िंदगी, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी, पर लाइफ के अंदर लेसन्स बहुत सारे हैं लर्न करने के लिए। हमारा अगर चंपा की ज़िंदगी देखो 8 साल खुशी से, तो हम इंसान इतना क्रिप क्यों करते हैं? सोचो कभी। रात को मन्नी लगी हुई है शिवाय को ABCD सिखाने के अंदर, पीछे से जो आवाज़ आ रही है बिग बॉस चल रहा है, अब आवाज़ कम करते हैं। गुड नाइट कर दें, कर दें। सो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। पूरा दिन फिर वैसे चला गया, आप देख चुके हैं। आपका कैसे रहा संडे, मुझे बताओ, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है लाइफ के अंदर? मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ सुनने के लिए। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई उम्मीद, नया मंडे, मोटिवेटिंग मंडे हमारे लिए। जय माता दी, जय हनुमान जी।